जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। इसमें हम रेलगाड़ी की स्पीड, उसके द्वारा हम तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में लिया गया समय, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सब जानने के लिए पहले तो हमको रेलगाड़ी की स्पीड यानी कि जो माना किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में किस तरह से बदला जाए ये हमें आना चाहिए। या फिर रेलगाड़ी की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदला जाए, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, माना एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। माना एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 50 में 50 किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। बस ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आ गया। देखिए 2 नेम 18, 25 दूनी 50 होते हैं, 25 पंजे 125/9 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ है कि ये 9 सेकंड में 125 मीटर जाएगी, क्योंकि ये भी बटे में होता है, इसका मतलब होता है बटे। ये आ गया हमारा आंसर। ये भिन्न में है, अगर हम इसे पॉइंट में बदलेंगे तो हम 9 से 125 को भाग दे देंगे। जैसे 9 एकम 9, 9 3 27, 8 9 72, ये आ गया 13.88 मीटर प्रति सेकंड। ये पॉइंट में आ गया, ये भी आंसर हो जाएगा। इनमें से हम एक लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? क्या होगी? ये चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। देखिए, किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड, सॉरी एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ती है किलोमीटर प्रति घंटे में। आइए, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर हम इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो अब ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। देखते हैं, ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपका आंसर। इसका मतलब हुआ, अगर कोई रेलगाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है तो वह 1 सेकंड में 25 मीटर जाएगी। 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करेगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माना एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल
75 मीटर प्रति सेकंड है। इस बार मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, ठीक है। इससे पहले किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई थी, ठीक है। माना एक रेलगाड़ी की चाल 75 मीटर प्रति सेकंड है, तो यह चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, है ना। यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड को इस बार किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देंगे बस। तो ये 75 ये तो है हमारे मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब हुआ कि ये 1 सेकंड में 75 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो ये मीटर प्रति सेकंड है। अगर इसको हम 18/5 से गुणा कर दें तो अब ये आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में। बस 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ऊपर 15, नीचे 1, नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 15 की 18 से हम गुणा कर लेते हैं। 15 की 18 की 15 अट्ठे 120 का 0 हाथ से लगे 12, 15 एकम 15 और 12 27, ये आ गया 270 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई रेलगाड़ी 1 सेकंड में 75 मीटर की दूरी तय करती है तो वह 1 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अगर किसी रेलगाड़ी की चाल 75 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल 270 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड को, या फिर हम देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो इसमें चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल दूरी पर और समय पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि घंटा सेकंड से बड़ा होता है, घंटा ज़्यादा होता है, तो यानी कि ये ज़्यादा समय है तो ज़्यादा समय में ज़्यादा दूरी तय करेगी। यानी कि घंटों में ये किलोमीटर से दूरी तय कर लेगी और सेकंडों में मात्र मीटर दूरी तय कर पाएगी, है ना। मीटर छोटा होता है, तो ये 1 सेकंड में मान लो 1 मीटर दूरी तय करती है, तो ये 1 घंटे में 3.6 किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। क्योंकि घंटा बड़ा होता है, घंटा ज़्यादा टाइम का होता है, तो ये ज़्यादा टाइम में ज़्यादा दूरी तय करेगी। सेकंड कम टाइम का होता है, तो ये कम टाइम में कम दूरी तय करेगी। ये किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड, ये जो हैं केवल दूरी और समय, इनमें केवल यही बदलता है, लेकिन इनमें पिंड की या रेलगाड़ी की चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, चाहे हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें, इनसे रेलगाड़ी की चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर और भी कोई वस्तु होगी जो कि गतिमान होगी तो उसकी भी चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे और कोई सी गाड़ी हो। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे या मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो चाल पर यानी कि स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी रेलगाड़ी 180 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए किसी खंबे को या सिग्नल को
ठीक है, किसी खंबे को 9 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। एक रेलगाड़ी 180 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है 180 मीटर प्रति सेकंड और रास्ते में कोई खंबा खड़ा हुआ है तो उसे क्रॉस करना होता है, तो वो 9 सेकंड में उस खंबे को क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, है ना। इसमें यही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। पहले से समझना पड़ेगा। माना ये खंबा है, ये कोई खंबा है खड़ा हुआ है। अब ये इधर से रेलगाड़ी जा रही है, ये इधर से रेलगाड़ी जा रही है। ये है इस रेलगाड़ी की लंबाई। अब ये रेलगाड़ी पहले तो इधर से आई थी, यहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, फिर यहाँ से आई थी, यहाँ से आई, इधर से कहीं चलती हुई आई है ये। अब ये खंबे के यहाँ पर बराबर में पहुँच गई है। माना ये रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ये पोल है। ये रेलगाड़ी खंभा के बराबर में बिल्कुल पहुँच गई है यहाँ पर। इसका जो आगे वाला सिरा है, इसका जो इंजन है आगे वाला, ये बिल्कुल खंबे के यहाँ पे बराबर में पहुँच गया है। ठीक है, अब ये खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। यानी कि अभी इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर है रेलगाड़ी का और आगे वाला हिस्सा यहाँ पे है बिल्कुल खंबे की सीध में। ठीक है, अब जब ये रेलगाड़ी इधर आगे चलेगी, जब ये रेलगाड़ी आगे इधर चलेगी, ये इसका आगे वाला हिस्सा ये यहाँ से इधर चलेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये पीछे वाला हिस्सा है ये इधर भी इधर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका ये हिस्सा, माना ये जो मार्कर है ये रेलगाड़ी है, ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो अब ये एकदम खंबे की सीध में आ गया है। तो अब ये खंबा को कितनी देर में पार करेगा। जैसे ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये रेलगाड़ी है, ये चल रही है, ये इधर चलेगी, चलती जाएगी इधर चलती जाएगी, ये इसका आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी भी इसने ये खंबा पार नहीं किया है, क्योंकि अभी भी ये पीछे वाला इतना हिस्सा पार करने के लिए बाकी है। फिर ये और चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब इसने ये खंबा पार कर दिया। ठीक, क्योंकि इसका ये पीछे वाला हिस्सा पार हो गया है, खंबा पीछे छूट गया है ना। इसका ये पीछे वाला हिस्सा खंबे को पार कर गया है और आगे वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया है। ठीक इसी प्रकार ये जो रेलगाड़ी है, इसका ये आगे वाला हिस्सा इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और पीछे वाला हिस्सा जब यहाँ पे आ जाएगा, ये पीछे वाला हिस्सा जब यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे वाला हिस्सा जब यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर, और पीछे वाला हिस्सा इस खंबे के सीध में आ जाएगा, तो ये रेलगाड़ी इस खंबे को पूरा पार कर देगी। अब रेलगाड़ी फिर यहाँ पे नहीं रहेगी, तो आगे चली जाएगी यहाँ पे। इसे मिटा देते हैं। अब ये रेलगाड़ी आ गई है यहाँ पर, यानी कि इसने यहाँ से चलना शुरू किया था। एक बार और समझते हैं। ये रेलगाड़ी यहाँ पे, ये रेलगाड़ी है, ये इधर से चलती गई और ये यहाँ पर पहुँच गई। इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ गया इधर चलते चलते, और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये यहाँ पर आ गया है।
अब ये रेलगाड़ी यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, इधर आ गई है। यानी कि जब इसने इस खंबे को पार करा तो इसने 9 सेकंड का टाइम ले लिया। इसने 9 सेकंड का टाइम ले लिया। यानी कि जब इसने इस खंबे को पार करा तो अब इसने इस खंबे को जब पार करा तो इस रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर ली। अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय कर लिया। देखिए एक बार और समझते हैं, अब इसे ही मिटा देते हैं। ये खंभा है, इसको हटाओ। ये रेलगाड़ी है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है कितनी है ना। ये इधर से चलती हुई आ रही है, अभी इसका खंबे से कोई लेना देना नहीं है, अभी भी कोई लेना देना नहीं है। अब ये खंभा के बराबर में आ गई, अब इसका खंबे से लेना देना हो गया है, ठीक है। अब ये इस खंबे को यहाँ से पार करना शुरू कर देगी। अब ये इधर चल रही है, इसने अभी भी खंभा पार नहीं किया, अभी भी खंभा पार नहीं किया, अभी भी पार नहीं किया, अभी भी पार नहीं किया, अभी भी पार नहीं किया। अब पार कर दिया। इसका पीछे वाला हिस्सा अब निकल चुका है, पीछे वाला हिस्सा खंबे को पार कर चुका है। यानी कि अब इसने खंबा क्रॉस कर दिया, पार कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है जब इसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर ली, यानी कि देखिए यहाँ पर आए, इसका ये जो इंजन है ये यहाँ से चला, ये आगे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना इंजन, यहाँ से इंजन स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से चलते चलते ये आगे यहाँ पर आ गया और पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे पहले इंजन था खंबे के बराबर में वहाँ पे आ गया। यानी कि इसने अपनी लंबाई के बराबर जब दूरी तय कर ली तब ये खंबे को पार कर देगी। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जब ये रेलगाड़ी खंबे को पूरा पूरा पार कर देगी तो ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी, क्योंकि आगे वाला हिस्सा जब निकलेगा उसके बाद में धीरे धीरे पीछे वाला हिस्सा निकलेगा। तब तक 9 सेकंड का टाइम ये रेलगाड़ी ले लेती है ना। आगे वाला हिस्सा निकलने के बाद में जब तक इसका पीछे वाला हिस्सा क्रॉस होता है तब तक ये रेलगाड़ी 9 सेकंड का टाइम ले लेती है। यानी कि ये रेलगाड़ी 9 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती है। ये रेलगाड़ी है, यहाँ से चली, अब ये आगे इस तरह से बढ़ी, इधर आ गई, ये आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, ये पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ये पहले रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा था खंबे के सीध में, ठीक है। यानी कि ये रेलगाड़ी 9 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती है। 9 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती है, तभी तो ये एक खंबे को क्रॉस करेगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये 9 सेकंड में दूरी तय करती है अपनी लंबाई के बराबर और इसकी स्पीड है 180 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब रेलगाड़ी की स्पीड 180 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड में 180 मीटर जाती है और ये किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। तो ये 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 180 गुणा 9, ये आ गई दूरी, आ जाएगी इसके द्वारा तय की गई दूरी। और ये जो दूरी तय करेगी इतनी, यही इसकी लंबाई भी होगी, यही इसकी लंबाई होगी। लंबाई यानी कि लंबाई बराबर दूरी, 9 सेकंड में चली गई दूरी लंबाई के बराबर होगी। इस रेलगाड़ी के द्वारा 9 सेकंड में तय की गई दूरी लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि ये 9 सेकंड में एक खंबे को क्रॉस करती है इसलिए। अब देखते हैं, 0 9 72 के 2 आंसर लगे 7, 9 कम 9 7 16,
इस रेलगाड़ी की लंबाई 1620 मीटर हो जाएगी। 1620 मीटर, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए ये 180 मीटर प्रति सेकंड में है। अब हम इनको 9 सेकंड से गुणा करेंगे क्योंकि 9 सेकंड में ही तय करती है, तो सेकंड से सेकंड कर जाते हैं, ठीक है। अब 9 की 180 से 1620 आ जाएगी और ये मीटर, यानी कि इसकी लंबाई 1620 मीटर है। ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी आदमी को 6 ये मीटर में आएगा, 72 मीटर प्रति सेकंड। 72 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी आदमी को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेल गाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे भी समझते हैं। ये एक आदमी खड़ा है, ये एक रेलगाड़ी है, ये इसका आगे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है रेलगाड़ी का, ट्रेन ये ट्रेन है, ये रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा है, ये रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है, और ये आदमी खड़ा है। अब ये एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है। जैसे जब ये यहाँ से इधर को चलना शुरू होगी तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए ये पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा। जब ये आगे वाला हिस्सा इधर को जाएगा तो ये पीछे वाला हिस्सा ये चलता जाएगा, क्योंकि ये रेलगाड़ी पूरी जुड़ी हुई होती है। ये इधर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आके एक समय ऐसा आएगा कि पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा और आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ा, बस अब इसने ये खंबा पार कर दिया, सॉरी ये आदमी पार कर दिया, यानी कि क्रॉस कर दिया। और यहाँ से इतनी दूरी इस तरह से तय करने में इस रेलगाड़ी ने 6 सेकंड का टाइम ले लिया, ठीक है। यानी कि 6 सेकंड में ये इतनी दूरी तय कर गई जितनी कि इस ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि ये आगे वाला हिस्सा इसका यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा, और पीछे वाला पीछे जाता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की इसने दूरी तय कर ली। ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा और आगे वाला हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पीछे वाले हिस्से से लेकर आगे वाले हिस्से तक की दूरी तय कर ली। और पीछे वाले हिस्से से लेकर आगे वाले हिस्से की, यही तो ट्रेन की लंबाई होती है। पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा और आगे वाला हिस्सा बाद में यहाँ पे आ जाएगा। कितनी देर बाद? 6 सेकंड के बाद में, ठीक है। यानी कि 6 सेकंड में इस ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर ली, है ना। अब देखते हैं कि इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, है ना। अब 72 मीटर प्रति सेकंड स्पीड इसकी है 72 मीटर प्रति सेकंड।
72 मीटर 1 सेकंड में जाती है। अब ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है 6 सेकंड में, यानी कि 6 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? 6 सेकंड में दूरी बराबर 72 मीटर प्रति सेकंड। ये तो इसकी चाल हो गई, और ये इसका 6 सेकंड है, क्योंकि आदमी को क्रॉस 6 सेकंड में करती है ना। तो 6 सेकंड ये समय हो गया, यानी कि 6 सेकंड में जो दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो इस तरह से हम लिख देते हैं 6 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएंगे, ये 5 नहीं है, ऐसा है, सेकंड से सेकंड कट जाएंगे। अब 72 गुणा 6 गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 सत्ते 42, 1 43। ये आ गया 432 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी, और इतनी ही 6 सेकंड में दूरी तय करेगी। ये रेलगाड़ी 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबाई है इसकी, और 6 सेकंड में ये एक खंभे को क्रॉस कर देती है। हो गया क्रॉस, ये पीछे का हिस्सा इधर निकल गया, बस खंभा क्रॉस हो गया, और आगे वाला हिस्सा यहाँ पे पहुँच गया। तो इतने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में इसने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में, यानी कि इस खंभे को क्रॉस करने में इसने 6 सेकंड का टाइम लिया, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी ही लंबाई है रेलगाड़ी की। तो यानी कि ये 6 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी। तो जितनी दूरी होगी 6 सेकंड में, उतनी ही लंबाई होगी। तो इसने 6 सेकंड में 432 मीटर की दूरी तय कर ली, यानी कि 432 मीटर ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और क्वेश्चन, एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, या फिर चलती हुई पटरी के बगल में खड़े पटरी के बगल में खड़े एक खंबे या आदमी, खंबा लिख देते हैं, खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है 750 मीटर, रेलगाड़ी की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर में है, या फिर हम इसे भी किलोमीटर में बदल लेते हैं, और या फिर इसे भी हम मीटर में बदल लेते हैं। सवाल तभी सॉल्व होगा। चलो पहले हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में बदलने के लिए हम इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, बराबर 54 गुणा 5/18। ये आ गया अब मीटर प्रति सेकंड। 18 एकम 18, 18 3 54, 3 5 15। ये आ गया हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या, ये रेलगाड़ी की स्पीड है। ठीक है, रेलगाड़ी की स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई 750 मीटर है।
और ये पटरी के बगल में खड़े एक खंबे को कितनी देर में पार कर जाएगी, ये हमें याद करना है ना। देखिए लंबाई कितनी है, इतनी है ना 15। अब हम पहले जान चुके हैं ये खंबा है, ये पोल है, खंबा है, ये रेलगाड़ी है, इसका आगे का हिस्सा ये है, पीछे का हिस्सा ये है, इसकी ये है लंबाई 750 मीटर, 750 मीटर लंबाई है ये। अब जब ये इधर का हिस्सा ये आगे बढ़ेगा तो पीछे का हिस्सा इधर बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये रेलगाड़ी इस तरह से ऐसे करके ऐसे चलती जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इससे यहाँ पे आ गया, बस खंबा इसने ये क्रॉस कर दिया। अभी इसका आगे का हिस्सा यहाँ पे आ गया, पीछे का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। खंबा क्रॉस, इसमें हम खंबा या आदमी इसकी मोटाई हम नगण्य मानते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई हम शून्य मानते हैं, हमेशा इसकी मोटाई शून्य मानी जाती है। ठीक है, कभी भी आधा मीटर या 1 मीटर मत मान लेना, हमेशा इसकी मोटाई शून्य मानी जाती है। देखिए फिर ये यहाँ पर ये आगे का हिस्सा इधर आ गया, पीछे का हिस्सा इधर आ गया। पीछे ये आगे का हिस्सा है, यानी कि पीछे वाला हिस्सा इधर आ जाएगा जहाँ आगे वाला हिस्सा है। आगे वाला हिस्सा पहले था इस पोजीशन में था, आगे वाला हिस्सा यहाँ पे था, तो इस पोजीशन में पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आगे वाले हिस्से की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये पोल है, ये ट्रेन है, ट्रेन। अब देखते हैं, यानी कि इसकी लंबाई ये है। अब इसका आगे का हिस्सा जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो पीछे का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी, 750 मीटर। यानी कि इसने इस खंबे को जब क्रॉस किया, ये ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा भी क्रॉस करेगा खंबे को, है ना, तभी तो ये पूरा खंबा क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब है कि ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी, यानी कि 750 मीटर की दूरी ये ट्रेन तय कर लेगी, तब ये खंबे को क्रॉस करेगी। ठीक है, अब देखो 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड है। इसके आगे कोई अंक नहीं लिखा है, 1 भी नहीं लिखा है वैसे तो, अगर कोई अंक ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये 15 मीटर 1 सेकंड में दूरी तय करती है, यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये 750 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब इस बार इसे हम 4 बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो फार्मूला होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना, दूरी 750 मीटर। अब हम इसमें देखेंगे कि ये इस खंबे को कितने टाइम में पार कर देगी, यानी कि ये 750 मीटर की दूरी कितनी देर में क्रॉस कर देगी, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय हम इधर ले लेते हैं, समय हमको ज्ञात करना है, बराबर दूरी बटे चाल। समय ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब देखते हैं दूरी का मान कितना है, 750 बटे चाल कितनी है, 15। ठीक है, 15 एकम 15, 15 पंच 75, यानी कि आ गया 50 बटे 1। बटे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब हुआ 50 का 1 टुकड़ा करोगे तो वो रहेगा तो 50 ही, तो इसलिए नीचे वाला 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये समय आ गया 50 सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में थे, इसे हमने अभी सेकेंड में बदल लिया था, ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिया है। तो ये समय आ गया है 50 सेकेंड, यानी कि ये 50 सेकेंड में इस खंबे को पार कर जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये 50 सेकेंड में 750 मीटर की दूरी तय कर जाएगी, क्योंकि जब ये रेलगाड़ी 750 मीटर की दूरी तय कर लेगी तभी तो ये इस खंबे को पार करेगी ना, तभी तो खंबे को पार करेगी।
इससे पहले इस खंभे को पार थोड़ी कर लेगी, यानी कि ये 50 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।